श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 2 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। आज हम आपको शिरडी के साईं बाबा के पवित्र और महाग्रंथ श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 2 की पावन कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी साईं भक्तों से आग्रह कि हम यह कथा बाबा को साईं बाबा की द्वारका माई में साक्षात शिरडी के साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं और हमारी यह कथा को बाबा बड़े एकाग्र होकर सुन रहे हैं। तो जब बाबा एकाग्र होकर सुन रहे हैं तो आप सभी भी एकाग्र होकर सुनिएगा और बीच में इस कथा को ना छोड़िएगा, क्योंकि हम यह कथा संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए बाबा को सुना रहे हैं, ताकि बाबा कोई चमत्कार करें और शिरडी को जैसे बचाया था हैजा के रोग से वैसे ही संसार को बचाएं। यह कथा का आनंद, इस कथा का श्रवणामृत पशु पक्षी जीव जंतु भी यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर बाबा के लेडी बाग उद्यान में, बाबा की द्वारका में कोयल कौवा चिड़िया बहुत से पक्षियाँ हंस सब यहाँ पर मौजूद हैं और सभी बाबा की इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 2 कर्म की पावन कथा को। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं के चरणों की वंदना करके नाना साहब चंदोरकर ने कहा, हे नाथ, आगे उपदेश फरमाए, मेरा हित हो ऐसे वचनों को कृपा करें। श्री साईं ने कहा, यह देह प्रारब्ध के अनुसार मिली है और संचित कर्म फलों का भोग यह देह ही करेगी। इस देह पर कर्म फलों की सत्ता आधिपत्य है, अतः हमेशा यह ध्यान रखो कि कर्म में ही शक्ति होती है, कर्म ही बलवान होते हैं, कर्म ही संचित होते हैं। अतः कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहो, वे ही तुम्हारे आगे के जन्मों का कारण बनते हैं। सुख दुखों का अंत होने पर ही मुक्ति स्थिति आती है, मुक्ति प्राप्त होती है। उस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय क्या है, उस स्थिति में कैसे आए, अब मैं यह युक्ति तुम्हें बताऊंगा। जहर पीकर कोई मर जाए यह उसका प्रारब्ध नहीं है, यह तो उसके कार्य जहर पीने का परिणाम है। कर्ता को अपने कार्य का प्रतिफल तो मिल जाता ही है। यदि कोई चोरी करता है तो यह उसके कृत कर्म का फल, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल नहीं है, यह उसका वर्तमान में किया गया गलत कर्म है, जिसकी सजा उसे अवश्य ही भोगनी पड़ेगी। सहज गति से जो जो घटित हो रहा है वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्मों के फल के रूप में है घटित हो रहा है। हमें जो कर्म घटित करते हैं वे हमारे प्रारब्ध नहीं है। मालिक को अपदस्थ करके या उसकी हत्या करके एक किरानी मालिक का पद हथिया लेता है, यह उसके भाग्य या प्रारब्ध नहीं है। इस कर्म का फल परिपाक उसका आगामी प्रारब्ध बनेगा। किरानी पद हत्या कर निर्धन से धनी बन जाता है, वह हमेशा चैन की बंसी बजाता है। कहीं जाने अनजाने हो तो, कहीं आना या जाना हो तो गाड़ी घोड़े में आता जाता है। अब वह धन संपत्ति का भोग करता है, अब वह सुखी हो जाता है। उसने धोखे से जो घात कर्म किया है उससे उसने अब पाप अर्जित किया है। यह पाप कर्म उसके इस जन्म के कृत्यों में जुड़ेगा और आगे के जन्मों में संचित कर्म अवश्य ही भोगना पड़ेगा। संचित क्रियामर इस जन्म में अर्जित किए हुए कर्म के कारण उसका पुनर्जन्म होगा। स्याणु बुद्धिमान एवं ज्ञानी यह जानते हैं, मूर्ख को इसे समझाने का क्या प्रयोजन। प्रारब्ध के कारण उसे देह मानव शरीर मिली थी, प्रारब्ध के कारण उसे किरानी का पद मिला था, वह उसका शेष बच जाता है। उस शेष जमा के कारण उसको पुनः आगे जन्म लेना पड़ता है और इस प्रकार अगले जन्म की वह तैयारी कर लेता है। ऐसा करके जन्म मरण की यात्रा के कर्म से
कोई छूट नहीं सकता है, कोई भी बच नहीं सकता है। कितने पदवीधर पदवी प्राप्त करके अच्छे पदों पर सधिकार कार्य करते हैं, कितने पदवीधर स्नातक संसार में घूम घूम कर उपदेश और व्याख्यान देते हैं। कई पदवीधर योगी बन जाते हैं और कई दुकान पर बैठकर दुकानदारी करने लगते हैं। कई तो विद्यालयों में शिक्षक बन जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने में जुट जाते हैं। योगी, शिक्षक, दुकानदार, व्याख्यानकर्ता, अधिकारी आदि व्यक्तियों ने एक जैसी शिक्षा प्राप्त की है। सभी ने एक समान प्रयत्न के लिए कड़ी मेहनत किया है। सभी के भिन्न भिन्न व्यवसाय हैं, सभी की मेहनत समान है, परंतु ऐसा क्यों? यह उनके शारीरिक प्रयत्न का योग नहीं, यह तो उनके भाग्य का फल है, यह तो उनके भाग्य का फल है। सद्गुरु के ऐसे अमृत वचन सुनकर चंदोरकर बोले, चोरी करने से व्यक्ति चोर होता है और यह उसके कर्मों का फल है। इसे केवल शारीरिक प्रयत्न क्यों कहें? क्या हम इसे उसका कर्म जन्य फल नहीं कह सकते? क्या यह उसका भाग्य नहीं है? हे बाबा, आप मुझे यह समझाइए। अपने प्रिय भक्त के ऐसे वचन सुनकर श्री साईं बाबा ने बोला, साईं बाबा बोले, अपने चित्त को स्थिर करो और मेरी बात को सुनो। हे कुलभूषण चंदोरकर, तुम अत्यंत सज्जन व्यक्ति हो, तुम भोले भले हो, परंतु भोली भाली बातें करने लगते हो। भोलापन त्याग कर मेरे वचनों पर अच्छी तरह से विचार करो। कई लोग वास्तव में चोर होते हैं, वे पकड़े जाने पर भी शीघ्र ही छूट जाते हैं, कारण कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। ऐसा उसके प्रारब्ध के कारण होता है। कोई चोर है और जेल में बंद है, कोई चोर है और वह स्वतंत्रता पूर्वक खुला घूमता है। यह संसार कर्म के अनुसार फल मिलता है, ऐसा निर्धारित है, परंतु दूसरों को कर्म के अनुसार फल नहीं। ऐसा क्यों? दोनों के एक समान कृत्य हैं। एक कैदी भोगता है जबकि दूसरा स्वतंत्र घूमता है। दोनों के समान कृत्य होने पर भी उनका वर्तमान जीवन प्रारब्ध के अधीन है। अपने प्रारब्ध के कारण चोरी के कर्म से भले ही वह पकड़ा जा सके और स्वतंत्र घूमता रहे, परंतु चोरी के पाप कर्म का फल उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह उसे कभी न कभी भोगना पड़ेगा। उसे भोगने के लिए उसे आगे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। वर्तमान का पाप कर्म भविष्य में पुनर्जन्म का कारण बनता है। मेरे द्वारा कथित तथ्य पर तुझे ध्यान देना चाहिए। कर्म के अनुसार तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा और प्रारब्ध के अनुसार फल तुम्हारे शरीर को भोगना पड़ेगा। मेरे इस नीतिपूर्ण वचन के प्रति सदा जागृत रहो। आचार के नियमानुसार ही आचरण करो। सज्जनों की संगति करो, सज्जन लोगों की मंडली में रहो। दुष्ट, दुर्जन और अभक्त की छाया से दूर रहो। छाया भी उनकी अपने ऊपर ना पड़ने दो। अभक्ष भोजन, तामसिक भोजन ना करो और बेकार के झगड़ों व विवादों में ना पड़ो। किसी से झूठे वादे ना करो, कभी किसी से ऊंचे बोल कठोर शब्द ना बोलो। एक बार किसी को वचन दे दो तो उसे फिर बिना किसी अविश्वास और असंतोष जताए निभाओ। वचनों को ना निभाने से ईश्वर भी दूर चले जाते हैं और आपसे रूठ जाते हैं। तो आपने देखा बाबा ने कितने अनमोल अमूल्य वचन कहे हैं साईं ज्ञानेश्वरी में चंदोरकर को। तो आप सभी भी इस वचनों का पालन करें ताकि आपका भी जीवन बाबा के प्रति समर्पित हो सके और बाबा की अगाध कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो सके। तो साईं ज्ञानेश्वरी का यह अध्याय 2 कर्म के ऊपर बताया गया है और कर्म फल, कर्म कैसे करें और कर्म करने से क्या क्या होता है, यह सब इसमें बताया गया है। साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 2 की यह पावन कथा अभी जारी है। कल के वीडियो पे, कल के अध्याय पे हम इसे कंप्लीट करेंगे और आप लोगों के समझ कर्म का
और भी वृत्तांत से आप लोगों को समझाएंगे। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ सर्वप्रथम श्रवण करने का मौका मिले और आप पुण्य के भागीदार बन सके। तो बने रहे साईं जीवनमाला के साथ। अगर आप सभी साईं जीवनमाला पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी आपने इस भक्त को राम गुप्ता लव के चैनल पे भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार समर्पित जरूर करें। और बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, यही प्रार्थना मैं साईं की द्वारिका माई से बाबा से करता हूँ। ओम साईं राम।